आंदोलनकारियों बहुत सैक्रिफाइसेस किया सेपरेट स्टेट के लिए, परिष्कार किया और जो बचा हुआ वो उसी पर भी काम किया। हमारे आंदोलनकारी का जो समस्या है वो समस्या को हम लोग को दूर करें। उन्हें विस्तार पूर्वक जो हम लोग को पॉइंट वाइज बात को नोट डाउन किए। आप पूरी तरह आश्वासन दिए कि जिस तरह से तेलंगाना में उत्तराखंड में आप लोग को मिला उसी तरह से हम यहाँ कोशिश करेंगे। झारखंड सरकार क्या दे रही है, तो हमने बताया अभी कि झारखंड सरकार हम लोग को 3,000, 3,500, 5,000 और 7,000 पेंशन दे रही है। झारखंड आंदोलनकारी का प्रतिनिधि मंडल रांची सर्किट हाउस में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू से मिला। प्रतिनिधि मंडल के बातों को के राजू ने ध्यान से सुना और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि झारखंडी जनमानस और झारखंड आंदोलनकारियों के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती पहचान के संकट की है। जिन संवैधानिक मूल्यों, सपनों और बलिदानों के दम पर यह अलग राज्य बना, आज वही मूल्य तिरस्कृत है। हमने संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के भरोसे संघर्ष किया था। झारखंड आंदोलनकारियों की घोर उपेक्षा हो रही है। आज वकील, पत्रकार, सांस्कृतिक कर्मी, खिलाड़ी, कलाकार, समाज सेवी, यहाँ तक कि राजनीतिक कार्यकर्ता भी राज्य सरकार द्वारा पेंशन, बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से सम्मानित हो रहे हैं। पर झारखंड आंदोलनकारी गण जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए संघर्ष किया, जेल गए, लाठियां खाई, जान दी, आज भी हाशिए पर है। झारखंडी जनमानस व झारखंड आंदोलनकारियों के अस्तित्व और अस्मिता खतरे पर है। के राजू से मिलने के बाद के राजू ने यह आश्वासन दिया है कि हम आपकी हर एक बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। आंदोलनकारियों बहुत सैक्रिफाइसेस किया सेपरेट स्टेट के लिए। सभी का उम्मीद है सेपरेट स्टेट में उनको न्याय मिलेगा, जॉब्स में और हाउस साइट अलॉटमेंट में, और उनका लैंग्वेज को आइडेंटिटी बढ़ाने में। ऐसा दूसरा स्टेट्स में, जो स्टेट्स में सेपरेट स्टेट हुआ वो स्टेट्स में ऐसा हुआ, मगर अभी तक इधर ऐसा पॉलिसी नहीं है। इसी बारे में ये झारखंड आंदोलनकारी प्रतिनिधि कमेटी हमसे मिला, उनका इश्यूज़ पर एक विज्ञापन दिया। हम ये कई ऑल इश्यूज़ पर हम काम करेंगे, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करके उनको न्याय मिलने के लिए हम कोशिश करेंगे। सर, काफ़ी समय से आंदोलनकारी जो है एक तरह से कहा जाए कि दर दर भटक रहे हैं, लेकिन जो लोग आते हैं सिर्फ आश्वासन ही रह जाता है। तो क्या लगता है, क्या कुछ उम्मीद है? ना कुछ हुआ ना, कुछ लोगों को पेंशन शुरू हुआ, आपको पेंशन मिलती है। और कल 2-3 के बाद क्या हुआ, 3 आरक्षण गजट नोटिफिकेशन हुआ। हाँ, गजट नोटिफिकेशन हुआ। कितना आरक्षण, 5% आरक्षण हुआ। सो कुछ मुद्दे पर गवर्नमेंट परिष्कार किया और जो बचा हुआ वो उसी पर भी काम करेंगे। ओके, क्या लगता है तेलंगाना की तर्ज पे जो है लोगों को? हाँ, या वो भी हमारा गवर्नमेंट स्टडी करके लोकल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके उनको लागू करने के लिए ट्राई करेंगे। राजू से मिलने के बाद कितना संतुष्ट? हम लोग इसी तरह जो है सभी पदाधिकारी से, जितने भी हैं, मंत्री है, जितने भी हैं, हम लोग मिलते रहें कि हमारे आंदोलनकारी का जो समस्या है वो समस्या को हम लोग को दूर करें। सबसे पहले तो है कि हम लोग को एक समान रूप से जो अदर स्टेट में मिल रहा है आंदोलनकारी को, उसी तरह हम लोग को फैसिलिटी मिले, इसलिए कि 1952 के अधिनियम से ये हम लोग को चिन्हित किया गया है। अब इनसे भी हम लोग मिले हैं। तो कुछ बातें हुई, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? हम लोग झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा, जिसका आप गवाह हैं हमारे संघर्ष का, कि किस प्रकार से हम लोग वर्ष 2020 से लगातार एक आंदोलन कर रहे हैं
और जितने भी राज्य में सत्ता में बैठे लोग, उनसे हम लोग गुजारिश करते रहे अपने हक अधिकार के लिए, संवैधानिक अधिकारों के रक्षा के लिए, अलग राज्य के मूल्यों की रक्षा के लिए, यहाँ के सन ऑफ सोइल की आवाज़ बन रहे हैं, माए माटी के सवाल को हम लोग रखते रहें, विस्थापन के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हम लोग। तो जितने सोशल कॉजेज़ थे झारखंड अलग राज्य आंदोलन के, उसको लेके हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बात हुए। उन्होंने नोट डाउन अपने कंप्यूटर में किया एक एक इशूज़ को, कि किस प्रकार से नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की बातें को भी हम लोगों ने रखा। सम्मान पेंशन जो तेलंगाना में मिल रहा है उसके संदर्भ में बात किया, उत्तराखंड के तर्ज पे सम्मान मिले उसकी जानकारी भी उनको दिए। और झारखंड में उन्होंने सबसे इंटरेस्ट लेकर बोला कि झारखंड सरकार क्या दे रही है, तो हमने बताया अभी कि झारखंड सरकार हम लोग को 3,000, 3,500, 5,000 और 7,000 पेंशन दे रही है। और अभी तुरंत जस्ट गजट नोटिफिकेशन हुआ है, 5% क्षैतिज आरक्षण हम लोग को 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के नौकरियों में मिलेगा। ये सारे चीज़ पर उन्होंने गंभीरता से लिया है और बोला है कि यहाँ पर हम लोग जो भी मदद होगी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंट करके हम लोग इनको लाभ दिलाएंगे कह के। सबसे पहले तो आप लोग के चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोग को। आपके राजू जी से जिस तरह से हम लोग की बात हुई और इन्होंने विस्तार पूर्वक जो हम लोग के पॉइंट वाइज बात को नोट डाउन किए, आप पूरी तरह आश्वासन दिए कि जिस तरह से तेलंगाना में, उत्तराखंड में आप लोग को मिल रहा, उसी तरह से हम यहाँ कोशिश करेंगे और सरकार के साथ मिलकर बात करेंगे और आप लोग को जो है उस तरह का पेंशन और सम्मान राशि और स्वास्थ्य और शिक्षा में बात की हम लोग। और दूसरी की क्या चीज़ बोले थे दादा? मेडिकल तो बोले, हाउस वाला जमीन लैंड के लिए हम लोग बात किए कि हम लोग को एक विस्थापन माने आंदोलनकारी के लिए ज़मीन चाहिए जहां हम लोग एक कार्यालय बनावें और वहां पर हम लोगों का जो पूरे झारखंड 24 जिला से आता है तो भाई लोग को ठहरने का एक व्यवस्था होना चाहिए। आप लोगों ने जो मांगे की है, क्या लगता है वो मांग पूरा हो पाएगा? जिस तरह से नोट डाउन किए हैं और जिस तरह से इन्होंने पहली बार इतने प्रभारी बने झारखंड कांग्रेस के, लेकिन इन्होंने जितने गंभीर पूर्वक से बात को सुने हैं और नोट डाउन भी किए हैं, लगता है कि पूरा होना चाहिए। ठीक है, अपना पूरा परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम तैयब अंसारी है, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश सचिव।